ओके, इस वीडियो को देखने वाले सभी बच्चों को मेरे तरफ से एक बहुत ही बढ़िया और समझने वाला कोट्स मैं आपको बताता हूँ। कहा जाता है कि अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करो। किस्मत तो सिर्फ जुआ में आजमाया जाता है। इसका मतलब क्या होगा बच्चे? इसका मतलब ये होता है कि जो लोग पढ़ते नहीं हैं, किसी चीज़ को सीखते नहीं हैं और वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है मैं एक परीक्षा दे देता हूँ, मेरा किस्मत में होगा तो ऐसा आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर हमको किसी चीज़ के लिए सफलता प्राप्त करना है, हमको कोई स्थान अपने जीवन में ग्रहण करना है कि हमको चाहिए ही चाहिए, तो आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। आप कभी भी किस्मत के भरोसे न बैठें, क्योंकि किस्मत के भरोसे वो बैठते हैं जो कुछ नहीं कर सकते, यानी जो आलसी होते हैं। ओके, अब मैं चलता हूँ अपने टॉपिक्स के ऊपर। टॉपिक्स में मैं आपको आज LCM और HCF ऐसे नंबर का निकालना सिखाऊंगा जिसने आपको पहले कभी नहीं सिखाया होगा। आप इस नंबर को देखें और फिर इसको समझने की कोशिश करें कि ये नंबर है कितना कठिन देखने में, लेकिन इसका सॉल्यूशन कितना आसान है। इसलिए मैंने इस वीडियो के हेडलाइन में दिया है हार्ड क्वेश्चन इजी सॉल्यूशन। तो देखिए पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि फाइंड द LCM, फाइंड द LCM ऑफ 2 का पावर 2, 3 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, एक ब्रैकेट, दूसरी ब्रैकेट में है 2 का पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 का पावर 2 और इंटू 7 का पावर 2 एंड थर्ड ब्रैकेट में 2 का पावर 2, 3 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11। अब यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले मैंने क्या लिखा है 2 का पावर 2, 3 का पावर 2, 5 इंटू 7। सेकेंड ब्रैकेट में क्या लिखा 2 का पावर 3, 3 का पावर 1, 5 का पावर 2, 7 का पावर 2। नेक्स्ट ब्रैकेट में मैंने लिखा है 2, यानी ये यहाँ पर आपने ये पावर को कट कर देना, 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11, यानी जो थर्ड ब्रैकेट है इसमें कोई पावर नहीं है। अब आप देखिए कि जो इस तरह के पावर वाले डिजिट हैं इसका LCM कैसे निकालेंगे, और वो भी आपके सामने एक नहीं 3 ब्रैकेट दिया हुआ है, 3 ब्रैकेट दिया हुआ है, साथ ही साथ इसमें डिजिट का पावर भी लगा हुआ है। तो आप इसको कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो डिजिट दिया हुआ है आप देखिए कि इन ब्रैकेटों में कौन कौन सी डिजिट आपको दिया हुआ है। सॉल्यूशन में देखिए कितना आसान सॉल्यूशन है। गिवन डिजिट क्या है, गिवन डिजिट में आपके पास दिया हुआ है 2, 3, 5, 7 एंड 11, ये 4 तरह का डिजिट आपको इसमें दिया हुआ है। अब आप क्या करें कि इन चारों डिजिट में
जो आपको हाईएस्ट पावर वाला डिजिट है आप उसको उठा लें, जो इसमें हाईएस्ट पावर वाला डिजिट है। टेक हाईएस्ट पावर। अब देखिए हाईएस्ट पावर ऑफ 2 क्या है यहाँ पर, 2 का पावर 3। आप यहाँ लिख लीजिए 2 का पावर 3 इंटू, अब देखिए जो डिजिट 3 है उसका हाईएस्ट पावर क्या है, 3 का है आपके सामने में 3 का स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट डिजिट आपके सामने क्या आता है, 5 आता है, यानी 2 और 3 का काम हमारा खत्म हो गया। अब 5 का पावर कितना है, तो इंटू हो गया 5 का पावर 2। नेक्स्ट डिजिट आता है मेरा 7, यानी 5 का काम खत्म हो गया। तो 7 का पावर कितना है, यहाँ पर देखिए 2 इंटू हो गया 7 का पावर 2। अब आपके सामने एक डिजिट ऐसा बचता है जिसका कोई पावर नहीं है, वो डिजिट है 11। तो इसको भी आप यहाँ पर इंटू में डाल दें। देखिए आप 2 का पावर 3 का मतलब कितना हो जाता है, ये हमारा 8 हो गया, ये हो गया 3 का पावर 2 तो ये बन गया 9, 5 का पावर 2 तो ये बन गया 25, 7 का पावर 2 तो ये बन गया 49 और आपका 11। जब आप इन सभी संख्याओं को मल्टीप्लाइड करेंगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा 370200। ये आप इसको मल्टीप्लाइड करके चेक कर लें कि ये सही है या गलत। तो जरा आप देखें कि इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड नंबर जो आपके सामने दिया हुआ है उसको आप कितनी आसानी से और कितने कम समय में इसका आप एलसीएम निकाल सकते हैं। यह प्रायः किसी न किसी कंपटीशन के अंदर में पूछा जाता है, इसलिए आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखें। जो भी बच्चे हमारे आगामी कंपटीशन में बैठने वाले हैं उनके सब के लिए ये प्रश्न मैं सॉल्व करके दिखाया हूँ। ओके, अब दूसरा प्रश्न मैं देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में कि फाइंड द HCF। अभी तक मैंने LCM निकालने की बात किया था, अब मैं क्या करता हूं, अब आपको मैं HCF निकालने की बात कर रहा हूं। तो देखिए इसी तरह का डिजिट होगा, जैसे आपने देखा है यहाँ पर ब्रैकेट में, इसी तरह के ब्रैकेट में दिया हुआ डिजिट है, तो उसका हम कैसे HCF निकालेंगे। तो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, फाइंड द HCF ऑफ, देखिए यहाँ पर 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 3 इंटू 5 इंटू 7 का पावर 4, फर्स्ट ब्रैकेट। सेकंड ब्रैकेट में आता है 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2 इंटू 7 का पावर 3 एंड थर्ड ब्रैकेट में आता है 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 3 इंटू 7 का पावर 5। अब देखिए आप, जैसे आपको इस एलसीएम के अंदर 3 ब्रैकेट था और डिफरेंट पावर्स के डिजिट दिए हुए थे, उसी तरह से इस HCF वाले में भी डिफरेंट टाइप्स के डिजिट हैं और डिफरेंट पावर है। अब इसका सॉल्यूशन देखिए कि आप कितनी आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपके पास जो गिवन डिजिट है आप इसको फाइंड आउट कर लीजिए। गिवन डिजिट क्या क्या है आपके सामने, 2 है, इसके बाद 3 है, इसके बाद 5 है एंड ये 7 है। आपके सामने 4 डिजिट है जो तीनों ब्रैकेट के अंदर रिपीट हो रहा है, किसी न किसी में
तीनों में है। आप यहाँ पर भी देखिए 2 है, 2 है, 5 है, 7 है, यहाँ 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, यहाँ पर 2 है, 5 है, 7 है। ओके, अब हम इसको इस 4 डिजिट को लिखने के बाद क्या देखेंगे कि पहले ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट और तीसरे ब्रैकेट में कौन कौन सी संख्या है जो सब में कॉमन है। तो इसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। कॉमन डिजिट क्या है इसमें? इसमें कॉमन डिजिट क्या है देखिए आप, ये कॉमन डिजिट है 2। अब देखिए यहाँ पर 3 आपका है, लेकिन इसमें 3 नहीं है, यहाँ भी 3 नहीं है, यानी 3 नहीं आ सकता है। तो फिर क्या बच जाएगा मेरे पास? 5। देखिए 5 पहले बार में भी है, दूसरे में भी है और तीसरे में भी है। इसके बाद क्या बच जाता है? एंड 7, यानी 3 डिजिट है जो तीनों ब्रैकेट में शामिल है, 2, 5 और 7। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है मिनिमम पावर का, इसको डिजिट लेंगे हम। इसमें उठाएंगे मिनिमम पावर, मिनिमम, टेक मिनिमम पावर। अब टेक मिनिमम पावर जो होगा वो क्या होगा? देखिए इसमें मिनिमम पावर वाली डिजिट, यानी हमको जो सबसे कम पावर वाली संख्या है उसको हम उठाएंगे। तो इसमें आता है 2 का पावर 2, इसके बाद आता है आपके सामने 5 का पावर, 5 तो अकेला है तो 5 का पावर सिर्फ 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो हम 1 वाले को उठाएंगे। इसके बाद हमारे पास क्या बचता है? 7 का पावर। अब देखिए यहाँ पर 7 का पावर 4 है, यहाँ 7 का पावर 3 है और यहाँ 7 का पावर 5 है, तो हम इसको उठाएंगे 7 का पावर 3। क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये आपने मिनिमम पावर का डिजिट लेना है। तो आप फर्स्ट ब्रैकेट में देखिए यहाँ पर 2 का पावर 2 है और 2 का पावर 3 है, तो हमको उठाना पड़ेगा 2 का पावर 2, क्योंकि यहाँ पर 2 का पावर 3 है और यहाँ 2 का पावर 4 है, तो हमको कम से कम पावर वाली संख्या को उठाना है। अब इसको आप क्या करें? इसको आप मल्टीप्लाइड कर दें, तो ये हो जाएगा 2 × 2, इसके बाद ये आ गया 5 और ये आ गया आपका 7 × 7 × 7। ये क्या आ गया आपका? 2 × 2 मतलब 4 इंटू ये हो गया आपका 5 और ये 7 × 7 का मतलब हो गया 343। जब ये सारे संख्याओं को मल्टीप्लाइड करेंगे तो आपको इसका आंसर आएगा 6860। आप इसको मल्टीप्लाइड करके देखिए और देखें आप कितना कम समय में इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड डिजिट का एलसीएम या एचसीएफ आपने निकाला है। बच्चों ध्यान ये रखना है कि अगर आपको एलसीएम निकालना है, अगर आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, तो आपको यहाँ पर हाईएस्ट पावर वाला डिजिट लेना होगा, और अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो आपको मिनिमम पावर का डिजिट चूज करना है। ये दोनों में डिफरेंस है। यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अगर हमको एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेना है तो वो क्या करते हैं कि वो जो है एलसीएम का मतलब समझते हैं कि ये तो एलसीएम जो है डिफिनेशन ही बताता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स, तो लिस्ट से काम यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ अपोजिट है। यहाँ पर आपको हाईएस्ट पावर लेना है और जहाँ आपको एचसीएफ निकालना है वहाँ आपको मिनिमम पावर लेकर के इसको सॉल्यूशन निकालना है। आप देखिए ये पहला और दूसरा प्रश्न कितना आसान है, और ये जो क्वेश्चन है ये हमेशा ही किसी न किसी कंपटीशन के अंदर में पूछा जाता है। तो मैं ये चाहूँगा कि आपके जितने भी दोस्त हैं या जितने भी आपके रिश्तेदार हैं जो आगामी किसी भी तरह के कंपटीशन में बैठने वाले हैं, तो उनको इस तरह के क्वेश्चंस का वीडियो ज़रूर से ज़रूर भेजें, ताकि वो इसको कम से कम समय में सॉल्व करके और अपनी सफलता को प्राप्त करें। बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम नए चीज़ के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।